नमस्कार। माई का मंत्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुरुषोत्तम मास्तम मल मास में एकादशी आ रही है, उसका क्या महत्व है, इसके बारे भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने एक बार पूछा, हे प्रभु, जो मलमांस आपको अधिक प्रिय है, इसमें कौन सी एकादशी है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसको करने से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान अति प्रसन्न हुए कि युधिष्ठिर, आप हमेशा धर्म की बातें पूछते हो, राजन होते हुए भी आप साधु हो। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि युधिष्ठिर, मलमांस अधिक मांस मुझे सभी मांसों से श्रेष्ठ है। जैसे नदी में गंगा, पशुओं में गाय, उसी प्रकार मुझे ये मलमांस प्रिय है। राजन, इस मास की एकादशी का नाम कामदा है, अर्थात ये मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। प्राचीन काल की बात है कि अवंतीपुरी में एक शिव शर्मा नामक ब्राह्मण हुए, जो कि बड़े विद्वान कर्मकांडी थे। उनके 5 पुत्र थे, पांचों ही आध्यात्मिक थे, लेकिन छोटा बेटा उदंडी हो गया। कुछ समय के बाद वो पापाचारी हो गया और उसके पापों को देखकर, कर्मों को देखकर विप्र ने उसको घर से निकाल दिया। समधी ने भी उसका त्याग कर दिया। इस प्रकार वो वन वन भटकने लगा। एक बार का वृत्तांत है कि वो भटकता भटकता त्रिवेणी नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने स्नान किया। भूख और प्यास से पीड़ित था। चलते चलते उसने एक ऋषि का आश्रम देखा। महान ऋषि हरिमित्र ऋषि थे। उनके आश्रम में वो देव योग से पहुंच गया। ये जय शर्मा विप्र का छोटा बेटा था, 5वां, और ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने वहां देखा विद्वान ब्राह्मण कथा कर रहे हैं और श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से, प्रेम पूर्वक, आस्था से कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसने भी कथा सुनी। रात्रि हो गई, अर्धरात्रि बीत गई, तो मां भगवती उसके पास आई और कहने लगी, हे विप्र, मैं आप पर प्रसन्न हूं, आप मांगो, क्या वर चाहिए। तो उस पर विप्र ने पूछा, हे मां, मैंने तो जिंदगी भर को अच्छा कार्य नहीं किया, दुष्कर्म करता था, इसलिए मुझे घर वालों ने, संबंधियों ने त्याग दिया है। तो मां लक्ष्मी बोली, हे वत्स, तैने इस अधिक मास के अंतर्गत, अर्थात पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत, इस कामदा एकादशी में तैने व्रत किया, रात्रि को कथा का श्रवण किया और मुझे भगवान हरि ने भेजा है। वो आप पर अति प्रसन्न है। मां भगवती बोली, हे वत्स, जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी भगवान को प्रिय है, इस प्रकार इस मलमास में जो प्राणी इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान को अति प्रिय है। इसमें तैने व्रत किया, पूजन किया, उसका तुझे ये फल है। तो उस विप्र ने मां से वचन सुन के भगवान हरि का बारंबार प्रणाम किया, शत शत नमस्कार किया और बोला, हे भगवती, आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया, मैं जीवन पर्यंत इस एकादशी का व्रत करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, उसने अपने जीवन पर्यंत मलमांस में इस एकादशी का व्रत किया, कथा का श्रवण किया और उससे अगले जन्म में वो अच्छे कुल में पैदा हुआ। वहां उसने भक्ति की, सारे संसारी सुखों को पाया और अंत में इस प्राप्त की, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त किया। मलमास का ये महत्व है। इसको जो प्राणी विधि पूर्वक करता है,
इसमें नियम अपनाता है, प्रातःकाल उठता है, भगवान विष्णु की, शिव की पूजन अर्चन करता है, उसे अनन्य फल मिलते हैं। इसके दिन व्रत करता है, पूजन करता है, भगवान का जाप करता है, जो घर में करता है और गौ के पास करता है वो दुगना फल मिलता है, नदी के किनारे मिलता है उसको सहस्त्र गुणा फल मिलता है, शिवालय में करता है उसको असंख्य यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है वो इस दिन, एकादशी के दिन, कामदा एकादशी के दिन भगवान का स्मरण जाप करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार माँ दुर्गा जय शर्मा को ये व्रत की विधि बताकर अंतर्धान होगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत के दौरान विशेष करके जो पुरुषोत्तम मास में ये एकादशी का आता है, इसमें चोरी, निंदा, परधन, कपट, छल, उर्द, मांस का सेवन ना करे, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, भगवान शिव और पुरुषोत्तम भगवान का नाम करे, स्मरण ले और द्वादशी के दिन जो है विप्रों को, ब्राह्मणों को अन्न खिलाए, दान करे और उसके बाद स्वयं अपने संबंधियों सहित अन्न ग्रहण करे। ऐसा करने से उसे इस मातलोक में अनंत फल मिलता है, अर्थात वो प्राणी संसारिक सुखों को पाता है और अंत में भगवान के लोक हो जाता है, अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस प्रकार इस पुरुषोत्तम मास में, मलमांस में जिसको जी निंदा की गई थी, भगवान पुरुषोत्तम के आशीर्वाद से इस मास के अंतर्गत आने वाले दिनों की पूजन अर्चन करने से, सेवन करने से अनंत फल मिलता है। इसलिए इसे यत्न से करना चाहिए ताकि आदमी इस मातलोक में सुखों को पाए और उसके बाद जो है उसकी मुक्ति हो जाए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को माध्यम बनाकर ये कथा सुनाई। नमस्कार।